राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको भीष्म पंचक व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह भीष्म पंचक व्रत भीष्म पितामह को समर्पित है। इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी है। जो भी यह व्रत रखता है वह सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी मनुष्य का भाग्य सोया हुआ है तो वह जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलती। भाग्य का साथ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का सुप्त अवस्था में होना है। यदि आपके पुण्य कर्मों का उदय नहीं हुआ है तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। पुण्य कर्मों को जगाने का सबसे बड़ा मार्ग है भीष्म पंचक व्रत। यह व्रत करने वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है। ये 5 दिन देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि का 6 हो रहा है, इसलिए भीष्म पंचक व्रत 4 दिन के हैं। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों को पहले विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता था। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए भक्त इन 5 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। माना जाता है कि यह व्रत अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी फलदायी होता है। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार कार्तिक माह भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और इस महीने के दौरान भीष्म पंचक की सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भीष्म पंचक में व्रत और पूजा विधि का पालन करने से मनुष्य मोक्ष का मार्ग पा सकता है। भक्तजनों द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी एक कथा है। द्वापर युग में कौरवों पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडवों को श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास लेकर गए। श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह पांडवों को कुछ ज्ञान दे। भीष्म पितामह ने पांडवों को वर्ण, धर्म, मोक्ष और धर्म और राजधर्म का ज्ञान प्रदान किया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया था। ये 5 दिन कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के थे। पांडवों को ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने पितामह से कहा कि ये 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और अब से भीष्म पंचक रूप में जाने जाएंगे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपके नाम से जल अर्पित करेगा और आपका पूजन करेगा, मैं उसके सब कष्ट दूर करूंगा। मान्यता है कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद त्रेता युग में महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत को किया था। मान्यता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। गरुड़ पुराण की भीष्म पंचक कथा के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहले दिन उनके चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन जांघ पर बेल पत्र, तीसरे दिन नाभि में सुगंध, चौथे दिन कंधों पर जावा का फूल और 5वें दिन सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों के व्रत करने से पूरे चातुर्मास का पुण्य फल मिल जाता है। अब हम आपको भीष्म पंचक व्रत की संपूर्ण जानकारी देते हैं। भीष्म पंचक
हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है, जो कि एकादशी व्रत के दिन शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी को भीष्म पंचक के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। भीष्म पंचक व्रत हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी अर्थात 11वें दिन से शुरू होता है, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का नाम महाभारत के पात्र भीष्म से पड़ा है। इस व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है, जो एकादशी व्रत के दिन भीष्म देव को याद करके शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण होता है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए और पिछले 5 दिनों में सिर्फ दूध या पानी का सेवन करना चाहिए। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। इस व्रत का पहला दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। भीष्म पंचक व्रत में 5 दिनों को अलग अलग रूप में मनाया जाता है, जो इस तरह है। पहले दिन को हरि या देव प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान के रूप में मनाया जाता है। 5वें दिन को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। पत्नी समेत इस 5 दिन के व्रत को विधि विधान से करें तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, तो उन्हें यह व्रत करने से लाभ होता है। यह व्रत पंचांग के अनुसार 11 नवंबर 2024 से 5 दिवसीय भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 15 नवंबर 2024 को होगा। इन दिनों में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। मित्रों, अब सुनिए भीष्म पंचक का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को भीष्म पंचक व्रत का महत्व बताया था, जिन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद स्वर्ग में निवास के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इन 5 दिनों तक इस व्रत का पालन किया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए भक्त इन 5 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। इस समय के दौरान श्रद्धालु अपने और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास भी करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में वर्णित है। यह वर्णित किया गया है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और इस महीने के दौरान सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। दोस्तों, अब जानिए भीष्म पंचक की पूजा विधि। भीष्म पंचक व्रत के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त व्रत का संकल्प करें। पूजा वाले स्थान पर गोबर से लीप लें और उस पर सर्वतोभद्र की बेदी बनाकर कलश स्थापित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। फिर मंत्र ओम श्री विष्णुवे नमः बोलकर स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देकर हवन करें। पूजन के समय शुद्ध देसी घी लेकर एक बड़ा दिया जलाएं, जिसमें लंबी बाती लगाएं, ताकि यह दीपक खंडित न हो और निरंतर 5 दिन तक जलता रहे। 5 दिनों के इस भीष्म पंचक व्रत में
दिया 5 दिनों तक लगातार जलता रहना चाहिए। अतः इस बात का पूर्ण ध्यान रखें और समय समय पर उसमें घी डालते रहें। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई गई कथा सुनें। सामान्य पूजा के अलावा पहले दिन कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा करें। दूसरे दिन कमर पर बेलपत्र, तीसरे दिन घुटनों पर फूल और चौथे दिन चमेली के फूलों से पैरों की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1,00,000 या 1,000, 10,000 या जितनी बार संभव हो जप करना चाहिए। और व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान जो लोग इस व्रत को करते हैं वे जीवन पर्यंत कई तरह के सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने वालों को धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होकर वे समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब जानिए भीष्म पंचक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। सेब, संतरा, चीकू, नाशपाती, केला व्रत के दौरान खा सकते हैं। उबले आलू, कच्चा केला और शकरकंद ग्रहण कर सकते हैं। स्वाद के लिए आप समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत में काजू, बादाम, मूंगफली, किशमिश, खजूर, नारियल पानी आदि भी शामिल किया जा सकता है। भीष्म पंचक के दौरान व्रतियों को 5 दिनों तक सिर्फ फलाहार ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे बीज वाले फल जैसे अमरूद, अनार, खीरा आदि खाने से बचना चाहिए। इस दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद से परहेज करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। इन दिनों किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। भीष्म पंचक के दौरान भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और यदि वे गंगा में स्नान करने में असमर्थ है तो वे गंगा जल छिड़क सकते हैं। साथ ही गंगा का जाप कर सकते हैं। मित्रों, अब सुनिए भीष्म पंचक की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता था। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया और उसने कई सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, पुष्प आदि से करो।
इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन ने सखा श्री कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा विष्णु का पूजन करो। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।